नागपुर हिंसा से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अब तक 105 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा मामले में अब तक 18 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 14 और लोगों की गिरफ्तारी हुई और 3 नई एफआईआर भी दर्ज की गई है। कुल 105 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 18 एफआईआर अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। पहले जो 17 आरोपी पकड़े गए थे, उन्हें पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। 22 मार्च तक सभी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में मास्टरमाइंड फहीम पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप उस पर लगाया गया है और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है और दूसरी जो वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार किए गए हैं 105 आरोपी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की भी, जब ये हिंसा हुई थी और उसके बाद से पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। हालांकि स्थिति धीरे धीरे अब वहां पर नॉर्मल हो रही है और इसको देखते हुए कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री का ये गृह इलाका भी रहा है और मुख्यमंत्री इस घटना के बाद पहली बार नागपुर आए हैं। तस्वीर ये आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए कि किस तरह से इस घटना को अंजाम देने वाले जो उपद्रवी हैं वो सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं। जो गाड़ियां उस रास्ते पर जा रही थी उस दौरान उनके शीशे तोड़े गए, पत्थर उन पर चलाए गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों में भी तोड़फोड़ की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से। उसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। एक अहम बैठक हुई है, उसके बारे में जरा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री की अहम बैठक हुई है, अधिकारियों के साथ क्या निर्देश दिया गया और मुख्यमंत्री को क्या ब्रीफ किया गया अधिकारियों की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर और वर्तमान परिस्थिति को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर चंद्रशेखर बावनकुले जो वहां के गार्डियन मिनिस्टर थे वो भी वहां मौजूद थे और सीपी के साथ साथ तमाम सारे डीसीपी और ज्वाइंट सीपी सब मौजूद थे। पहले घटना की जानकारी ली कि आखिर हुआ कैसे और किस तरीके से ये भड़की हिंसा, कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन था जब इस तरीके की चीज़ें हुई और उसके बाद पुलिस का एक्शन किस तरीके से रहा, इस पर भी मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने उन अधिकारियों के बारे में भी पूछताछ की जिनको चोटें आई हैं, उनकी स्थिति क्या है और आगे पुलिस एक्शन किस तरीके से ले रही है, इस पर भी जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने कर्फ्यू की भी समीक्षा की कि कर्फ्यू जो लगा हुआ है अलग अलग जगहों पर 9 पुलिस स्टेशन हैं, उनमें क्या कर्फ्यू हटाया जा सकता है, क्या उसमें ढील दी जा सकती है क्या, इस बारे में भी जानकारी ली। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को और सीपी को निर्देश दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाए और साथ ही साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रूफ मिल रहे हैं उसको कॉन्क्रीट बनाया जाए ताकि कोर्ट के सामने कोई दिक्कत ना हो। और जो आरोपी पकड़े गए हैं, 100 से अधिक आरोपी पकड़े गए हैं और 18 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। तो आगे किस तरीके से एक्शन हो रहा है, सीपी ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको निर्देश दिया कि जो भी पकड़े गए लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो भी इसमें बचे हुए आरोपी हैं और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ये पूरा रैकेट सामने आ रहा है कि बांग्लादेश से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं या दूसरी जगह से हो सकती है, उन सारी चीज़ों में भी जो चीज़ें मिल रही हैं उस पर जांच करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अब एक सवाल ये भी कि नागपुर के बारे में ये कहा जा रहा था कि इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं होती थीं, लेकिन अब इस घटना के बाद से अब नागपुर सेंसिटिव इलाकों में शामिल हो गया है। ईद है और उसके बाद रामनवमी का त्यौहार भी आने वाला है, नवरात्रि का समय भी आने वाला है। तो अब इस घटना के बाद संवेदनशील शहरों में से एक नागपुर हो गया है। उस दौरान भी अब सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर निर्देश दिया गया होगा और सलाह दी गई होगी।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधा निर्देश दिया गया है कि जो भी इस दंगा भड़काने में या आगे जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब तक नागपुर को ये माना जाता था कि शांत शहर है, लेकिन अब नागपुर के कुछ इलाके, चाहे वो मोमिनपुरा की बात हो या शिवाजी चौक हो या आपका बलदरपुरा हो या फिर अग्रसेन चौक हो, इन सारे चिटनीस पार्क हो, इन सारे इलाके में जहां दंगा भड़का, उन सारे इलाकों में खास करके बेहद संवेदनशील तौर पर पुलिस एक्शन में नजर आए और साथ ही जो भी इस सामने त्यौहार हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी उस पूरे इलाके में गश्त और बढ़ाए, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात करे, लेकिन कानून व्यवस्था खराब ना हो। साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री अभी 5-6 दिन बाद प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है और वहां पे कार्यक्रम है, तो उसकी भी रिव्यू बैठक खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए और हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए आपका।